सांस लेने की, हमारे मूलभूत जो चीज़ें इंसान को ज़िंदा रखने के लिए हवा बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब अभी देखिए दिल्ली में करीब 20,700 मौतें गंदे पानी की वजह से हुई हैं। ये डेफिनेटली ये केजरीवाल सरकार झूठी महाभ्रष्ट पार्टी है जो झूठ बोल के गुमराह करके दिल्ली में अपना कब्जा जमाया। ये लोग सिर्फ और सिर्फ झूठ बोलते हैं लोगों से। कभी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से प्रदूषण कम नहीं होता है, काम करना पड़ता है। और ये लोग काम करने के मामले में बिल्कुल ही निकम्मे और नकारा हैं। सिर्फ मैं वही बोलूँगी बार बार कि ये एक लोटे पानी पे लोग वोट ले रहे हैं केजरीवाल सरकार। इनको शर्म आनी चाहिए, लेकिन शर्म नहीं है। दिवाली को बीते 2 हफ्ते भी अभी हुए नहीं है और प्रदूषण का हाल जो है दिल्ली की जनता के ऊपर पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। पटाखे बैन थे, उसके बाद पटाखे छूटे हैं, उसके ऊपर तो संज्ञान ले लिया गया है। पर अगर बात करी जाए प्रदूषण की तो वो जस का तस है। इस विषय पर ज़्यादा बातचीत करेंगे। हमारे साथ कांग्रेस का पक्ष जानने के लिए प्रियंका पासवान जी हैं, प्रवक्ता हैं दिल्ली जो कांग्रेस की। मैम, किस तरीके से देखते हैं जिस तरीके से प्रदूषण बढ़ता चला जा रहा है, 400 के पार जो है AQI का लेवल चले, किस तरीके से देखते हैं? देखिए, इसमें सोचने समझने की ज़्यादा बात नहीं है। यहाँ सांस लेने की, हमारे मूलभूत जो चीज़ें इंसान को ज़िंदा रखने के लिए हवा बहुत इंपॉर्टेंट है। और हमारी दिल्ली की हवा इतनी ज़्यादा प्रदूषित हो गई है कि यहाँ पर सांस की बीमारियाँ 30 साल लोगों की ज़िंदगियाँ कम हो रही हैं। और इसी तरह जो गंदे पानी से लोगों की मौत हो रही है। मतलब अभी देखिए दिल्ली में करीब 20,700 मौतें गंदे पानी की वजह से हुई हैं। और इसी तरह जो सांस की बीमारियां हो रही हैं, प्रदूषण जो बढ़ा है उस वजह से हो रही है। तो ये डेफिनेटली ये केजरीवाल सरकार झूठी महाभ्रष्ट पार्टी है जो झूठ बोल के गुमराह करके दिल्ली में अपना कब्जा जमाया और यहाँ के लोगों को भी मूर्ख बना रही है। सिर्फ मैं वही बोलूँगी बार बार कि ये एक लोटे पानी पे लोग वोट ले रहे हैं केजरीवाल सरकार। इनको शर्म आनी चाहिए, लेकिन शर्म नहीं है। पहले ये नैतिक लेवल पे बोलते थे हम अपना इस्तीफा दे देंगे, लेकिन कि हम नैतिकता चली गई है, ख़त्म हो गई इनकी नैतिकता। जेल में जाके रहते हैं, वहाँ भी मुख्यमंत्री के पद पे रहते हैं और उसके वहाँ मुख्यमंत्री के पद पे रहते हैं, बाहर आते हैं, फिर उसके बाद अपना दे देते हैं पद। जैसा लग रहा है कि फैमिली है कि हम अब अपना पद हम आतिशी को दे दे रहे हैं, जैसे पारिवारिक है ये इस तरह। तो मतलब कोई चुनाव, कोई प्रक्रिया नहीं। ये कौन सा लोकतंत्र ये पालन कर रहे हैं, कौन सा संविधान ये पालन कर रहे हैं। तो ये जो संविधान लेके हाथ में संविधान, बाबा साहब की तस्वीर कि हम लोगों के लिए काम कर रहे हैं, निरीह जनता के लिए काम कर रहे हैं, ये कुछ भी नहीं ये लोग कर रहे हैं। ये लोग सिर्फ और सिर्फ झूठ बोलते हैं लोगों से। यहाँ गंदा पानी है, प्रदूषण है। यमुना में आप जाके देख लीजिए, वहाँ पे पूरा जो प्रदूषण का है, जो झाग सा है, सो वो उसमें लोगों को बीमारियां भी हो रही हैं। अभी छठ का पूजा भी हुआ, तो बहुत ही मुश्किल है। और अब मैं तो अब ये कहना चाहूँगी, इनको नैतिकता के आधार पर देना चाहिए इस्तीफा। क्या ये देंगे जो बोला था इन्होंने? अगर आपने चलिए आम आदमी पार्टी की बात करी, दिल्ली सरकार के पर्यावरण मंत्री है गोपाल राय, उन्होंने बोला कि और सालों के मुकाबले पिछले साल की ही बात करें तो प्रदूषण बहुत ही कम है, कंट्रोल में है इस बार। और उसके बाद 400 पार एक सफ़ेद चादर दिखाई दी थी पॉल्यूशन की। जी देखिए, गोपाल राय जी मुझे लगता है कि सत्ता में बैठे हुए हैं, तो उनके जो उनका कार्यालय होगा, केजरीवाल जी का कार्यालय, आम आदमी पार्टी का कार्यालय होगा, वहाँ प्रदूषण नहीं होगा, वहाँ नहीं होगा। लेकिन आम लोग मर रहे हैं। कभी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से प्रदूषण कम नहीं होता है, काम करना पड़ता है। और ये लोग काम करने के मामले में बिल्कुल ही निकम्मे और नकारा हैं। और इनको काम करना चाहिए कि आखिर किस तरह से अपनी जनता को हम एटलीस्ट शुद्ध सही पानी और सही हवा दे पाएँ, लेकिन इसमें कोई काम ही नहीं कर पा रहे हैं। वहीं पर अगर बात करें भाजपा की, तो दिल्ली भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हैं वीरेंद्र सचदेवा। उन्होंने बोला है कि पहली से लेकर 5वीं तक के जो भी बच्चे स्कूल जाते हैं उनकी छुट्टी कर देनी चाहिए, ताकि जो है वो अपने घर पे रहें, सुरक्षित रहें। साथ ही में उन्होंने ये भी बोला है कि बुज़ुर्ग जो हैं उनको भी घर पे, मतलब वो भी घर से ना निकले सुबह के समय पे, क्योंकि प्रदूषण कुछ ज़्यादा होता है, सांस की दिक्कतें हो सकती है। तो कांग्रेस पार्टी का क्या कुछ स्टैंड है? देखिए, बच्चों का वाकई स्कूल बंद कर देना चाहिए। और वीरेंद्र सचदेवा जी ने बोला है, या आप भी यही बोलेंगे, नॉर्मल इंसान, आपके भी बच्चे होंगे, तो वाकई बंद कर देना चाहिए, क्योंकि वाकई बहुत ज़्यादा प्रदूषण हो गया है, हवा में बहुत ज़्यादा जहरीली हो गई है। लेकिन मैं डेफिनेटली ये भी बोलना चाहती हूँ बीजेपी सरकार को कि जो हम लोग का यूपी की तरफ से भी, देखिए ये जो दिल्ली का एरिया है लैंड लॉक इलाका है,
इधर से आपका पंजाब हरियाणा आता है, इधर से दिल्ली, इधर से यूपी आता है, तो लैंड लॉक में यह हवा फंस जाती है और चारों तरफ का प्रदूषण यहाँ पे आ जाता है। तो इनको मैं बीजेपी सरकार से निवेदन करती हूँ कि लोगों की जो वहाँ से यूपी से प्रदूषण का लेवल जो आ रहा है पानी के ज़रिए या हवा के ज़रिए, उस पर भी वो कंट्रोल कर रहे हैं। और पंजाब से जो केजरीवाल कह रहे हैं वे प्रदूषण नहीं आ रहा है, वो तो मना कर रहे हैं, कह रहे हैं कि पंजाब की तरफ से तो कुछ नहीं है, पंजाब सरकार की कम जो पीठ है वो थपथपानी चाहिए, प्रदूषण उनकी तरफ से जा ही नहीं रहा, पराली नहीं जल रही है। देखिए पराली नहीं जल रही है ये तो लोग ही बता पाएंगे, और प्रदूषण नहीं हो रहा लोग ही बता पाएंगे। और तब इतनी सांसों की बीमारी और इतना इंडेक्स क्यों बढ़ा हुआ है, 400 से ऊपर जा रहा है, क्यों बढ़ा हुआ है, कहाँ से आ रहा है? तो ये लोग जो अपने पंजाब में सरकार है भाई, लोगों की ज़िंदगी, दिल्ली वासियों की ज़िंदगी से ना खेलें, और बीजेपी और केजरीवाल दोनों मिलकर यहाँ की हवा को साफ करें, पानी को साफ करें, ताकि यहाँ पे लोग कम से कम सांस तो ले सकें, ढंग का पानी तो पी पाएं। मेरा दोनों ही पार्टियों से ये अपील है। एक आखिरी सवाल और लेना चाहूँगा, जब आपकी सरकार थी पंजाब में तब तो एकदम ठप्पा लगा देते थे कि आपकी जो है नाकामियाँ हैं, आपकी वजह से प्रदूषण फैल रहा है, पंजाब सरकार की वजह से। अब बोल रहे हैं कि कमर थपथपा देनी चाहिए। देखिए मैं यही तो बोल रही हूँ, जो केजरीवाल सरकार है, जो अपने वादा करके आया था, क्या उन्होंने किया वो वादा? अब अभी बिजली का बिल अगर आप देखेंगे तो भर भर के बिजली का बिल आया है। मेरा NGO है, वहाँ पे महिलाओं को मैं देखती हूँ, भर भर के बिजली का बिल आया है। पानी का बिल किसी का 1.5 लाख आ गया। हम मिडिल क्लास चुकाते हैं भाई, उसका पैसा हम देते हैं, उसका सारा बिल हम भरते हैं, तो इतना बिल आया हुआ है। और जहाँ तक जनता का सवाल है, उनको तो पानी और हवा ही नहीं मिल रहा है। और पहले पंजाब में पराली से प्रदूषण आता था यहाँ पे, अब नहीं आ रहा क्योंकि वहाँ पे उनकी सरकार है। कोई केमिकल ला के डंठल पर डालने वाला वो पता नहीं कहाँ चला गया। अब ये लोग आपस में अपना बैठे रहते हैं और फिर यही काम है उसके ऊपर आरोप लगाना। बीजेपी केजरीवाल बीजेपी आरोप प्रत्यारोप में यहाँ दिल्ली की जनता पिस रही है। तो अब इन लोग को दोनों को मिलकर कम से कम दिल्ली की जनता को हवा और पानी शुद्ध देने के लिए काम करना चाहिए। बहुत शुक्रिया साहब बात करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ बातचीत करने के लिए और इन तमाम मुद्दों पर दिल्ली कांग्रेस पार्टी का जो है पक्ष रखने के लिए, जिनका साफ तौर पर यही कहना था कि चाहे वो भाजपा हो चाहे वो आम आदमी पार्टी, इनको आरोप प्रत्यारोप का खेल ना खेल के दिल्ली की जनता को जो है पानी और हवा जो है स्वच्छ देनी चाहिए। फिलहाल के लिए बस इतना ही। दैनिक डिजिटल लाइव के लिए दिल्ली से अभिषेक सिंह।